दंगे का भी आरोप लगा। बिल्कुल। तो एक चीज भाई, एक चीज बताओ, पत्रकार महोदय, आप मुझे चाटा मारोगे तो आरोप तो आप ही पे लगेगा ना, पड़ोसी वाले पे तो नहीं लगेगा। तो जो उन्होंने किया है उसी का तो बीबीसी वाले ने कुछ किया तो बीबीसी पे बैठा दिया भैया। तो आप मोदी जी के रास्ते पे चलते हैं, मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं, आप भी पहचान लेते हैं कपड़ों से? मोदी जी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उनका भैया उनको ज्यादा अनुभव है, 70-75 साल के हो गए, मैं तो अभी 19 साल का हूँ, इतना अनुभव तो नहीं हुआ है ना। जितनी सुनिए महाराज, सुनिए, बोलने दोगे? जी बोलिए। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनको राजनीतिक अनुभव है, तो मुझे धीरे धीरे समय लगेगा ना। बाकी कपड़ों से कैसे पहचान होती है बताइए? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी का वजन कितना है बताइए? मोदी जी का वजन कितना है? ठीक ठाक है जितना भी है। नहीं कितना होगा आप? 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीने की अच्छा बात करिए। तो अडानी का नाम सुन के धुक 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 क्यों करने लगता है? जब 56 इंच का सीना है तो अडानी का नाम सुनते ही धुक धुकाने क्यों लगता है? किसका? मोदी जी का। और किसका? मोदी जी का। आपकी तरह थोड़ी है कि पीछे से किसका करते रहेंगे। मोदी जी बोलो, सामने आओ। अरे खड़े तो हैं सामने, स्पेस आप ये बताइए, आप इस तरह के बयान देते हैं भगवा पहन टीका लगा करके, क्या इससे टीआरपी बढ़ती है क्या आप? मैं देखो, मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, मैं इस देश में शांति, अमन और भाईचारे के लिए बोल रहा हूँ। यही मेरे मोदी जी का भी उद्देश्य है। बिल्कुल क्यों मच रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। कुछ लोग हैं जो फंसाने की साजिश करते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं, उससे घंटा फर्क पड़ता है। तो अनुराग ओझा घर वापसी कर रहा है क्या? क्यों? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में ही रहूंगा। घर वापसी मुझे किस बात की? लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। भाई लिखने दो, लिखने को। अनुराग ओझा जो है इस्लाम से प्रभावित है, और मदनी जी ने भी मैं भैया चारों से प्रभावित हूँ, मैं चारों से प्रभावित हूँ। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सिख को भी मानता हूँ, ईसाई को भी मानता हूँ, इस्लाम को भी मानता हूँ। इसलिए अल्लाह अकबर हर वीडियो में बोलते हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देश में शांति के लिए मुझे कोई भी नारा देना पड़े तो अनुराग देने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से कौन सा नारा जरूरी है? यहाँ पे जय जवान जय किसान जय संविधान यहाँ पे बहुत जरूरी है, जो न वर्तमान सरकार ले रही है, न पूर्व सरकार ले रही है, न वर्तमान के सोशल मीडिया की जितनी भी पत्रकार है न वो ले रहे हैं। चलो ठीक, धन्यवाद। शांति नारों से आएगी या संविधान से आएगी? संविधान से आएगी। संविधान को फॉलो कोई कर रहा है भाई? नारा जब लगेगा, देश की एक एक आवाज जब निकलेगी संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, तभी तो चलेगा ना देश। और कोई संविधान का नाम ही नहीं ले रहा। धर्म की बात क्यों होती है भाई? यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म के नाम किया मोदी जी ने सबका था सबका विकास। नारा तो दे रहे हैं ना। नारा देने से तो कोई कुछ भी दे दे। नारा देने वाले तो भैया जिस बाबा ने कहा था नंगा कर दूंगा, उसने भी तो नारा दिया है। 2014 से अच्छे दिन आ चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आंखों पे पट्टी बंधी है ना? हाँ पट्टी बंधी है भाई। सबका कैमरा चालू है ना? सबका कैमरा चालू है। कुछ बंधा हुआ है इस पे? हाँ चाचा, हाँ चाचा आपसे कह रहा हूँ, हाँ बंधा हुआ है इस पे कुछ? देखिए पत्रकार महोदय करीब बंधा। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके बंधा हुआ है ना, वो नफरती लोग हैं, जो मोदी नामक जिनको वायरस हो जाता है ना, उनके आंखों पे पट्टी बंध जाती है। लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं अगर अमन की बात कर रहे हैं? भैया देखो, जो अमन की बात करता है उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था उसको कोई कुछ नहीं कहता था। भगत सिंह को फांसी मिली, राजगुरु को फांसी मिली, सुखदेव को फांसी मिली, बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजा करते थे, शांति बनना, अशफाक उल्लाह खान को फांसी मिली, मौत की सजा मिली। जो अंग्रेजी सरकार के तलवे नहीं चाटेगा, जो वर्तमान सरकार के तलवे नहीं चाटेगा, उसको तो लोग मारने के भावनाओं को भड़का रहे। हम तो भावनाओं को भैया खिलाफ बोलते हैं ना खुद। क्यों सनातनियों के खिलाफ मैंने क्या बोल दिया? मैं तो कहता हूँ सनातन अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, वो है। तो फिर हिंदू राष्ट्र तो बन जाना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र, अच्छा मैडम आप बताइए, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबके पास रोजगार होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो पत्रकारों को आजादी मिल जाएगी पूछने की, बोलने की। साथ में पानी पिएंगे, कोई जाति बिरादरी नहीं रहेगा। अच्छा हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हो आप? संविधान में पहले पेज बदलवाइए। जो पहले प्रस्तावना आपने पढ़ा है ना, ये धर्मनिरपेक्ष है। वो भी तो एक मिनट, तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तो भैया देखो, जब वो चेंज करवा देंगे संविधान को, मैंने क्या कहा कि ये वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मानती है, और जो संविधान को नहीं मानता है मैं उस पार्टी को नहीं मानता। तो आप संविधान को मानते हैं? तो मोदी जी भाई वो पर्सनल है, वो किसी पार्टी के हैं। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के 135 करोड़ जनसंख्या। वो कह रहे हैं 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। इस्लामिक राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष है। आप संविधान में संशोधन करवाइए, फिर हिंदू राष्ट्र का करिए। और हिंदू राष्ट्र में फिर वो बता भी देना कि दलितों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, मुसलमानों के लिए, हाँ ब्राह्मणों के लिए, हाँ बिल्कुल बढ़िया बोल दिया, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्था होगी? हमें सबसे ऊपर बैठा दिया जाएगा हमारा सब नहीं। हम भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, मैं बोलता हूँ।
सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण मारे गए हैं तो भाजपा की सरकार में मारे गए होके हैं। कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है, दलित का था दलित विरोधी है, मुस्लिम कह रहा है। भाई साहब ये सब विरोधी है। ये वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात करती है, किस किस की बात करती है? अंबानी और अडानी की बात करती है। बीबीसी अनुराग जी रुक जा भाई। अरे बीबीसी पे कर लो। चलो बीबीसी